डॉक्टर ने इंजीनियर इंजेक्शन देकर कहा कि मरीज दर्द का थोड़ी देर में काम हो जाएगा, लेकिन उसे आराम की बहुत ज़रूरत है। मरीज के शरीर में गर्मी के कारण पानी की कमी हो गई है, इसीलिए पानी में घोल देने को कहा गया है। एक महिला अपनी अम्मी माँ की चिंता में बहुत परेशान है और वो कहती है कि जब तक उसकी अम्मी सुरक्षित वापस नहीं आ जाती, उसे कोई सुकून नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग गायब हैं और उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। एक लड़की फ़ोन पर उठाने की शिकायत करती है और कहती है वह सुबह से लगातार कॉल कर रही है। खा दूसरे उसे पता चलता है कि कोसर आंटी भी लापता है और शायद किसी मुसीबत में है। यह सुनकर वह तुरंत वहां जाने की फैसला करती है। अंत में वह अपने परिवार से कहती है कि उन्हें जल्दी शहर पहुंचाना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बड़ी परेशानी हो गई है। कुल मिलाकर एक जिसमें गुमशुदा परिवार चिंता और खतरे में स्थिति दिखाई दी गई है। लड़की के पिता की किसी दुखी महिला को समझा रहे हैं कि अपने दिल का दर्द बाहर निकालें, नहीं तो वह दर्द जहर बन जाएगा। महिला गुस्से में कहती है कि अगर सच में उसकी मदद करनी हो तो उसे अकेला छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला बहुत खुश होती है और कहती है अब उनके रास्ते में सारे लोग हट चुके हैं। वह बताती है कि असीम जेल में है, अब्बू की मृत्यु हो चुकी है और माहिद ने नफरत करते हैं माही से। अब उनके अनुसार केवल हैदर को ही बचा है जो मुफ्ती शहर बनने का असली हकदार। अम्मी कहती है कि उनका बचपन का सपना होने वाला है पूरा और उनकी सारी मेहनत रंग लाई। हैदर को भी यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी कामयाबी इतनी आसान से मिल गई। वह कहता है कि शायद कोई फरिश्ता उसकी किस्मत में लिख रहा है। इस पर अम्मी का चौंकाने वाली बात कहती है कोई फरिश्ता नहीं हैदर, तुम्हारी किस्मत हमने लिखी है। वह भी खून से। पता चलता है कि अम्मी ने हैदर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी साजिशें या गलत काम किए और अब वह अपनी जीत का जश्न मना रही है। यह कहानी बड़ा रहस्यमय ट्विस्ट दिखाया गया है। अमाल बहुत परेशान है और कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है इतना बड़ा सच कुछ हो गया। वह अपनी माँ अम्मी कौसर की सुरक्षा लेकर चिंतित है और डर रही है कि क्योंकि उन्हें किसी ने पकड़ लिया। डॉक्टर साहब उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अम्मी हमेशा मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ती, इसीलिए अमाल को हिम्मत देती है रखनी चाहिए। डॉक्टर और दूसरे लोग अमाल शहर को समझाने की उनकी जान की खतरा को हो सकता है, इसीलिए उन्हें किसी की सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए। लेकिन अमाल मना कर देती है और कहती है अगर अम्मी वापस आ गई तो इसी घर में आएगी, इसीलिए वह कहीं ना कहीं जाएगी। शहर भी आप उसका साथ देती है और कहती है कि वह भी कहीं नहीं जाएगी। अमाल गुस्से में डॉक्टर को कहती है कि ये यहाँ से चले जाए। डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ उनकी सुरक्षा चाहिए। आखिर में कोई व्यक्ति डॉक्टर के विनम्रता से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना ही चाहिए, बाकी लोग स्थिति संभालेंगे। कुल मिलाकर भावनात्मक दृश्य जिसमें एक बेटी अपनी लापता माँ की चिंता में टूट रही है, जबकि उसके आसपास लोग उसे हिम्मत देने वाले सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपकी आखिरी ज़िंदगी भर ओके। अमाल और शहर अपनी अम्मी माँ के पास वापस आने का इंतज़ार कर रही है और उनके कपड़े और सामान ठीक से रख रहे हैं। अमाल को बहुत डर लग रहा है कि कहीं उनकी अम्मी वापस ना आ जाए। शहर उसे समझाती है कि उनकी अम्मी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी अम्मी जैसी है और सब चाहते हैं कि वे सुरक्षित लौट जाए। अमाल उम्मीद नहीं छोड़ती और कहती है कि अम्मी ज़िंदगी में हार मानने वाली नहीं। वह अपनी अम्मी के सपनों और अपने भविष्य की बातें करती हैं। अभी उसने केवल 10वीं पास की है, रही है और 12वीं की पढ़ाई कर रही है, फिर कॉलेज जाना है। उसका सपना डॉक्टर बनने का है। वह कहती है कि उसने और उसकी माँ ने अम्मी ने मिलकर बहुत सारे सपने देखे हैं, इसीलिए कुछ बुरा नहीं होगा। अंत में वह खुद को और दूसरों को दिलासा देती है, उन्हें विश्वास रखना होगा कि अम्मी वापस जरूर आएगी। ये दृश्य उम्मीद माँ की बेटी प्यार और भविष्य के सपने को दर्शाता है। अमाल मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारना चाहती और अपनी अम्मी को वापस की आशा बनाए रखती है। डॉक्टर फरीद को तुरंत बुलाया जाता है क्योंकि उसकी मदद की ज़रूरत है। उन्हें बताया जाता है कि शहर और अमाल सुरक्षित लेकिन किसी के साथ आने के लिए तैयारी नहीं है। डॉक्टर फरीद चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं।
उन्हें डर है कि जो कुछ कौशल के साथ हुआ वही शहर के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर फरीद तुरंत उसके पास जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। कोई व्यक्ति एक रुमाल देखकर कहता है कि उसके पिता भी ऐसे ही रुमाल इस्तेमाल करते थे। वह अपनी या किसी माँ जैसी महिला की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन में इतनी बहादुरी और त्याग करने वाली माँ नहीं देखी। वह कहता है कि वह ज़िंदगी का शुक्रगुजार है कि उसे ऐसी महिला को जानने का मौका मिला जो हमेशा अपने बच्चों और दूसरे को हक के लिए लड़ती रही। फिर अचानक रात में किसी के आने की आहट होती है। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण और खतरनाक है। कोई कहता है कि हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, अब हम चल सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति साफ मना कर देता है और कहता है कि हम नहीं जाएंगे, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। चिंता सुरक्षा अपनी तलाश के इर्द गिर्द घूमता है। शहर और अमाल खतरे में बावजूद अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, जबकि बाकी लोग उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं।